दोस्तों, वैसे तो मैं एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हूँ, लेकिन मैंने आज एक नई मुहिम चलाई है कृषि की। भारत, हमारा जो देश है, वो हमेशा से सोने की चिड़िया रहा। इसके कारण दो थे, एक था हमारी गुरुकुल परंपरा और दूसरा ग्रामीण पृष्ठभूमि। तो कृषि से हमारा जन्मों का नाता है और हमेशा रहेगा। इसी मुहिम में मैंने शुरुआत की कुछ मित्रों के साथ ऑर्गेनिक उत्पादों की। जो ऑर्गेनिक खेती है, जो हमारे देश की उपज है, जो हमारे देश ने दुनिया को एक पद्धति दी है, उसी को आगे बढ़ाने की मुहिम मैंने शुरू की। ये बात करते हैं हम हनी की, और ये हनी से बना एक क्रिस्टल है। अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो जो क्रिस्टल होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे शुद्ध फॉर्म होती है किसी मैटर की। तो इस क्रिस्टल को हमने हनी से बनाया है, तो ये हनी की प्योरेस्ट फॉर्म है। इस क्रिस्टल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हनी के अंदर शुगर होती है और शुगर में दो चीज़ें होती है, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज वाला पार्ट है वो 3 से 4 साल में नेचुरल कंडीशंस में रूम टेम्परेचर पे 3 से 4 साल में क्रिस्टल बनता है। तो ये क्रिस्टल 4 साल में बनाए गए हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म है हनी की। दूसरा, हमने ये गाय का घी बनाया। इस गाय के घी में क्या खासियत है कि ये बिलोना टेक्निक से बनाया गया है, जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति है, जो हमारी भारतीय पद्धति है घी बनाने की। इसमें 1 किलो घी बनाने के लिए करीब करीब 30 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी प्रोसेस है घी बनाने का, दूध को गाय से निकालने से लेके और घी बनाने तक, सारा का सारा प्रोसेस हम लोग या तो मिट्टी के बर्तनों में करते हैं या ग्लास की बोतल्स में इसकी फाइनल पैकिंग करते हैं। तीसरा उत्पाद है ये ऑयल। इस ऑयल की क्या स्पेशलिटी है कि ये वुड प्रेस्ड है। जो मशीन जिसमें ये बनता है उसका जो इंटीरियर है वो आम की लकड़ी से हमने बनाया हुआ है, और इसमें कहीं पे भी कोई मेटल कांटेक्ट में नहीं आती है पूरे प्रोसेस में जब ये ऑयल बनता है। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड वुड प्रेस्ड ऑयल। और इसी तरह से हम बाकी के जो सेसमे ऑयल है, पीनट ऑयल है, वो सब हम इससे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ये हनी की। तो ये जो हनी है ये मस्टर्ड हनी है। मस्टर्ड की जो खेती होती है वहाँ पे जो बी बॉक्सेस लगते हैं वहाँ से ये हनी बनाया जाता है। और इस हनी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इन्हीं उत्पादों को आज चाइना को टक्कर देने के लिए हमने गिफ्ट बास्केट का रूप लिया। तो ये गिफ्ट बास्केट हम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स के साथ बनाई है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि हमने देश का जो वैभव है वो उसको वापस लाने के लिए एक मुहिम चलाई है, ग्रामीण उत्थान और गुरुकुल परंपरा। तो ये जो बास्केट है ये दोनों ही विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कैसे कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसका उत्थान करने के लिए हमने गांव के जो आसपास जो लोग हैं, जो हमारी पुरानी हैंडीक्राफ्ट है, जैसे ये बास्केट है, देखो कितनी फिनिशिंग इसकी है। इसको गांव के लोगों ने, जो वहाँ पे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका लकड़ी इसको चीरा जाता है और उसके जो फैब्रिकेशन है उन लोगों ने की है। ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये पूरा जो सुतलियाँ हैं, जो गांव में कपास होती है, जूट होती है, उससे बनी हुई सुतलियाँ हैं। इसमें जितना भी ये घास है, ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ये सारे के सारे गांव की जो पृष्ठभूमि है, गांव की जो आर्थिक उन्नति है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाएंगे, रोल निभाएंगे, भूमिका निभाएंगे। दूसरा, मैं बोल रहा था कि जो गुरुकुल परंपरा है, जब इस तरह के उत्पाद हमारे गांव में बनेंगे तो वहाँ पे लोकल लेवल पे रिसर्च होगी। जो पहले गुरुकुल थे वो रिसर्च लेबोरेटरीज थी, उनमें अनुसंधान होता था। जब इस तरह के उत्कृष्ट श्रेणी के उत्पाद गांव के अंदर बनेंगे तो वो गुरुकुल परंपरा फिर से जगेगी। और जब ये दोनों विचार, गुरुकुल परंपरा और ग्रामीण पृष्ठभूमि, फिर से ऊपर आ जाएंगे तो हमारा देश, जो पहली सदी में दुनिया की 2/3 इकोनॉमी था और 17वीं सदी में 1/3 इकोनॉमी था, वो फिर से देश हमारा वैभवशाली, परम वैभवशाली बन जाएगा। कि ये हमारी जो प्राकृतिक पद्धति है
हमारे देश की जो टेक्निक है खान पान की, उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का एक मैसेंजर की तरह काम कर रही है। दूसरा, इसमें जो भी ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, ये बास्केट है लकड़ी की, इसके अंदर ये आपका डिजाइनर पेन स्टैंड है, फिर आपके देसी गाय के गोबर से बने दीपक हैं, फिर गांव के ही जो घास फूस है उसको थोड़ा सा कलर किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, और ये डिजाइनर पूजा का दिया है। तो ये सारे के सारे जो उत्पाद इस बास्केट के अंदर हैं, एक तो प्राकृतिक हैं और दूसरा जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आर्थिक उत्थान में ये मदद करने वाला एक सौदा है। तो मैं आप सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि आप इस दिवाली को, इस त्योहारों के सीजन को इस तरह के उत्पादों के साथ मनाइए, जिससे गांव के लोगों का उत्थान हो और प्राकृतिक चीज़ें हम सभी देशवासियों, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों तक ये सारी की सारी चीज़ें जाएं। तो इसी के साथ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।